जिला नीमच विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए और परिणाम आने के बाद बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। नीमच की तीनों सीटों पर सफाया हो गया। कांग्रेस नेता शुरू से दावा कर रहे थे कि हम तीनों सीट जीतेंगे और जावद को तो जीता हुआ माना जा रहा था, लेकिन नीमच और मनासा में जहां सर्वनाक हार हुई वहीं जावद भी वे 2000 वोटों से हार गए। आखिर कांग्रेस की हार के क्या कारण रहे? लाडली योजना का इफेक्ट रहा या कमलनाथ की योजनाएं फेल हो गई या उनकी योजनाओं पर जनता ने विश्वास नहीं किया? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे बीच है कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल चौरसिया। भाई साहब, कांग्रेस हार गई, आपका दावा था कि तीनों सीटें जीतेंगे, अब क्या कहेंगे? बेशक राकेश भाई, मेरा दावा मजबूत था, क्योंकि जिस तरह से 9 माह पहले मैंने पदभार संभाला, पहली बार जिला कांग्रेस संगठन स्वरूप में आया। ब्लॉक कांग्रेस संगठन 10 ब्लॉक बने पूरे नीमच जावद मनासा में, और पंचायत स्तर तक गठन हुआ। और पहली बार कांग्रेस बूथ स्तर तक 10-10 कार्यकर्ता की लिस्ट लेके पहुंची। पहली बार हमारा कार्यकर्ता बूथ स्तर तक खड़ा हुआ, तो हमें पूरा विश्वास था कि इस बार हम भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला प्रचंड तरीके से करेंगे, बहुत बड़ी टक्कर देंगे, और टक्कर दी। हमारा कार्यकर्ता पूरी तरह से बाहर आ चुका था, चाहे ओल्ड कार्यकर्ता हो चाहे नया कार्यकर्ता हो। नहीं, टक्कर तो वैसे नहीं दे पाए जिसकी उम्मीद लग रही थी। नीमच और मनासा में 20-20 हजार वोटों से हारे हैं, तो ये कहाँ टक्कर है? और नीमच और मनासा की बात तो हाईकमान ही दे सकता है, क्योंकि अनिल चौरसिया ने तो क्या कहा था, हाईकमान ने सब बताया था सारी चीजें में। अब हाईकमान के ऊपर फैसला था कि वो क्या फैसला लेता। नहीं तो क्या उम्मीदवार चयन को लेकर कोई गलत निर्णय हुए थे? नहीं, निर्णय तो अब हाईकमान करता है, उसको क्या लगता है कि कौन जीतेगा। उसने सर्वे भी कराया था, उसके आधार पर टिकट दिया, उसके बाद कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई। अच्छा, ये लाडली बहना योजना जो जिसका असर माना जा रहा है, बम्पर वोटिंग हुई है। नारी सम्मान योजना पर जनता ने विश्वास नहीं किया और लाडली बहना योजना पर विश्वास किया, क्या कहेंगे इसमें? हाँ, इसमें हमारे माननीय कमलनाथ जी ने समय से पहले उन योजनाओं को लॉन्च कर दिया, और वो योजना जो कांग्रेस की लॉन्च करी हुई योजनाओं को शिवराज सिंह ने झपट लिया, और उन्होंने 3-3 महीने का अगस्त सितंबर अक्टूबर पैसा 1200 रुपये खाते में डाल दिया। तो महिलाओं ने सोचा कि हमारा तो 1200 रुपये शुरू हो गए, कांग्रेस तो जीतने के बाद देगी, तो वो उसका फायदा शिवराज सिंह को मिला। तो इसका इफेक्ट मानते हैं कि पूरे प्रदेश में इसलिए कांग्रेस की करारी आ रही है कि लाडली बहना ने कांग्रेस को नकार दिया। 50% वोट महिलाओं का रहता है, और जहां पर लोगों को लाभ मिलता है तो फायदा तो भी उस पार्टी को मिलना लाजिम है। लेकिन कर्मचारियों का वोट तो कांग्रेस को मिला है। नीमच मनासा जावद तीनों सीटों में जो बैलेट पेपर की गिनती हुई उसमें कांग्रेस जीती थी, तो पुरानी पेंशन को लेकर जो कर्मचारी थे वो कांग्रेस के साथ थे। बेशक 80% कर्मचारी हमारे साथ थे, और मेरे प्रशासन के आला अधिकारियों से भी मेरी बातचीत हुई थी, पुलिस के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई थी, और उनका कहना भी यही था कि नीमच में हम 3 में से 2 सीट कांग्रेस निकालेगी। पर इन वक्त पर जो ये पासा पलटा है, ये महिलाओं ने सारा पासा पलट दिया, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जीत हुई। अच्छा, अब कांग्रेस में हार के बाद बड़ी खामोशी है, बड़ी मायूसी है, और ऐसी स्थिति में अब संगठन को फिर से खड़ा करना होगा। तो कार्यकर्ता जो हताश और निराश हो गए, क्योंकि पिछले 18 साल से वो सत्ता से बाहर है, 5 साल और ये चले गए, तो कैसे कार्यकर्ताओं का अपन मनोबल बनाएंगे? राकेश भाई, मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता याद आ रही है। वो भी बहुत बार चुनाव हारे लेकिन निराश नहीं हुए। मैं आज उनको याद कर रहा हूँ। उन्होंने उनकी 2 पंक्तियां मैं कहता हूँ, हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। तो मैं भयभीत नहीं हूँ, ना मेरी पार्टी भयभीत है कांग्रेस पार्टी, और ना मेरा कार्यकर्ता, ना हमारा कार्यकर्ता कांग्रेस का भयभीत है। हम उन्हें हिम्मत बनाने का काम करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे, और कांग्रेस किसी भी तरह से कमजोर पड़ने वाली नहीं है। अच्छा भाई साहब, जैसा कि अब क्या संगठन में फेरबदल की संभावना है? कैसा सुनने में आया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफे की
दे रहे हैं, तो क्या माहौल बन रहा है? ये प्रक्रिया है पार्टी की, कहीं अपन हारते हैं तो बदलने की प्रक्रिया होती है, तो हो सकता है हाईकमान हमारी दिल्ली क्या सोच रही है तो वो बता सकते हैं। हाँ, पर परिवर्तन तो होगा ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा एक और चीज के इस पूरे घटनाक्रम में देखा गया कि कांग्रेस भले ही ऊपरी तरह से एकजुट थी, लेकिन अंदरूनी तौर पर फूट पंजियत सामने आई, जैसे राजकुमार अय्यर का ऑडियो वायरल हुआ। 20 वर्षों का अब इतिहास देखिए कांग्रेस का कि कोई ना कोई बागी चुनाव लड़ा। ये पहली बार हुआ कि हमको एक नूरी बहन सही की हमारी प्रभारी मिली, हमें प्रदेश की उपाध्यक्ष और बोल्ड महिला, उसके नेतृत्व के अंदर जिला कांग्रेस ने काम किया और एक भी बागी चुनाव नहीं लड़ा। देखिए आप, अब ये तो किस्मत की बात है, किस्मत का खेल है कि इतना अच्छा माहौल होने के बावजूद कांग्रेस नहीं जीत पाई। हार का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? उन उम्मीदवारों को? क्या उनसे कोई कमी रही, या लाडली बहना योजना को? लाडली बहना योजना को ने तो अपना काम दिखाया ही, और ये तो आदमी किस्मत के खेल है। राजनीति में तो चलती किस्मत आदमी की, और इसमें तो ओंदू सब जीत जाते हैं जब चलती है जब आदमी। ठीक सर, तो आपसे अनिल चौर से जो कि कह रहे थे कि लाडली बहना योजना दरअसल उनकी थी, कांग्रेस की नारी सम्मान योजना थी, लेकिन समय से पहले वो घोषणा कर दी गई, जिसका फायदा भाजपा ने उठाया और उन्होंने पैसा देना शुरू कर दिया, और इसका फायदा बीजेपी को इस चुनाव में मिला है। और रही बात कांग्रेस संगठन की, तो उनका कहना है कि हार जीत तो चलती रहती है, कांग्रेस संगठन फिर खड़ा होगा और मजबूती से फिर मैदान में आएगा। नीमच टुडे के लिए मनीष नायक के साथ राकेश।